वृंदावन में पुरुषोत्तम मास के इन विश्राम दिवसों में हम आप सब लोग मंगलमयी कथा श्रवण के लिए एकत्रित हुए हैं और उसमें भी धाम में कथा श्रवण करने को मिल जाए, उत्सव करने को मिल जाए, तो ये लाल जी की बड़ी कृपा है। धन धन श्री वृंदावन धाम, धन धन श्री वृंदावन धाम। आस करत है जाकी रज की, आस करत है जाकी रज की। ब्रह्मादिक सुरग्राम, ब्रह्मादिक सुरग्राम। ओ धन धन श्री वृंदावन धाम, ओ धन धन श्री वृंदावन धाम। वृंदावन की रज सामान्य नहीं है बंधुओं। वृंदावन भी प्रिया प्रियतम की एक सहचरी है, वृंदा देवी। हमारे रसिक जनों ने कहा कि जिनको प्रिया प्रियतम की उपासना करनी हो वो सखियों को मनाओ, पर सखियां भी इतनी जल्दी थोड़ी प्राप्त होती हैं। तो सखियों को मनाना हो तो यमुना जी को मनाओ, यमुना जी भी इतनी जल्दी प्राप्त नहीं होती, तो फिर क्या करें? बोले सखियों को, यमुना जी को, प्रिया प्रियतम को, संत वृंदों को, रसिक जनों को जो अपने ऊपर धारण करते हैं, ऐसे वृंदावन को मना, ऐसे वृंदावन का भजन करो। वृंदावन सबकी सेवा में है, प्रिया प्रियतम की सेवा में भी हैं, यमुना जी की सेवा में भी हैं, सहचरियों की सेवा में भी हैं, रसिकों की सेवा में भी हैं, संतों की सेवा में भी हैं, ब्रजवासियों की सेवा में भी हैं, वृक्षवल्लरियों की सेवा में भी हैं। सबकी सेवा कौन कर रहे हैं? वृंदावन। सबकी सेवा में निपुण है। तो एकमात्र वृंदावन को यदि प्रसन्न कर लिया जाए तो सब प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन आजकल स्थिति क्या हो गई है? लोग बाग वृंदावन आने तो लगे हैं, पर वृंदावन के मूल रूप को नहीं जानते। और वृंदावन आना कैसे चाहिए, वृंदावन में निवास का विधान क्या है, वृंदावन में भजन कैसे बनता है, उन सब बातों को हम भूलते जा रहे हैं। श्री हित ध्रुवदास जी का नाम सुना आपने? हमारे श्री राधा वल्लभी परंपरा के महापुरुष हुए श्री हित ध्रुवदास जी। हित ध्रुवदास जी आपको श्रीमन हितरवंश महाप्रभु के ही छोटे पुत्र श्री गोपीनाथ जी से दीक्षा प्राप्त हुई। वे जब वृंदावन आए तो वृंदावन में आकर के भजन करते थे, लेकिन श्री हित ध्रुवदास जी के चरित्र से एक बात सिद्ध होती है कि भजन आपने किया है उसका प्रमाण क्या है कि आप गाने लगोगे, आपके मुख से शब्द प्रकट होने लगेंगे, शब्दावली का प्रादुर्भाव होने लगेगा। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। हम नाम जप करते हैं, अपने ठाकुर की सेवा करते हैं, अपनी गुरु कृपा का, गुरु आज्ञा का पालन करते हैं, पर इन सब का प्रमाण क्या कि हमारा भजन बन रहा है या चल रहा है? गायन होने लग जाए, शब्द प्रकट होने लग जाए। अरे गागर जब भरेगी तो छलकने लग जाए। अब कई लोग भजन करते हैं, कई लोगों का नाम जप चलता है, गुरु कृपा से साधना करते हैं, परंतु अपने तक ही रखते हैं, अपना ही कल्याण कर लेते हैं। ना अपनी पत्नी को बदल पाए, ना बच्चों को बदल पाए, ना परिवार को बदल पाए, ना भाई बंधुओं को बदल पाए, ना किसी और जीव पर कृपा कर पाए। भजन तो तब मानो जब आपके भजन से किसी अन्य पर भी उसका असर होने लग जाए, तब समझो कि आप भजन कर रहे हो। क्योंकि गागर भरेगी तो छलकेगी,
और छलकेगी तो गागर में जो रस है वो दूसरे को भी प्राप्त होगा। श्री हित ध्रुव दास जी महाराज वृंदावन आ गए, लेकिन वृंदावन आकर के अभी तक वह जो मन का भाव था वो प्रकट नहीं हुआ, छलका नहीं है। और जब मां गर्भवती हो, 9 महीना व्यतीत हो जाए और 9 महीने बाद भी यदि बालक का जन्म ना हो तो मां को प्रसव पीड़ा होने लगती है। ऐसे ही रसिक जनों के चित्त में जब भाव भरते चले जाते हैं, प्रिया प्रियतम का प्रेम भरता चला जाता है, यदि वो प्रस्फुटित ना होगा, वो प्रकट नहीं होगा, तो उन्हें भी पीड़ा होने लगती है। तब उन्होंने क्या किया? वृंदावन की एक सघन वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। आज वृंदावन में वृक्ष ही नहीं बचे, तो वृक्षों के नीचे बैठेगा कौन? और जो बचे भी हैं तो उनके नीचे कोई बैठना नहीं चाहता। वृंदावन के वृक्ष को, सब गाते हैं इस बात को, मरम न जाने कोई, जहां डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे हो। सब कहते हैं इस बात को, लेकिन कितने लोग बैठे देखे आपने पेड़ों के नीचे? कोई नहीं बैठता। वृंदावन में आए तो कभी कभी एकांत किसी सघन वन के नीचे, किसी वृक्ष के नीचे बैठो। बैठे रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाम, किशोरी तोरे चरणन की रज पान। श्री हित ध्रुव दास जी महाराज बैठ गए एक पेड़ के नीचे, और वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसे ही चिंतन करना प्रारंभ किया, चिंतन करते 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 पहले तो शरीर कंपित हुआ, फिर नेत्र पुलकित हुए, और जब हृदय में वह उद्गार भाव हिलोने लेने लगे तो अपने आप शब्दों का निर्माण होता चला गया और निकल पड़ी वाणी, गाने लगे। कहते हैं कि उसी समय श्री प्रिया प्रियतम श्री हितरवंश महाप्रभु के सहित प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के श्री हित ध्रुव दास जी महाराज को दर्शन दिया। प्रिया जी ने कही, कहा बात है, काई को इतनो व्याकुल है रहे हो? बोले, हे श्यामाजू, बस कृपा करो, अपनी कृपा की कोर मुंह पे करो। तब श्री प्रिया जी ने अपने चरण के अंगुष्ठ को उनके सिर पर पधराया और कहा, जो तुम्हारे हृदय को भाव है वो पूर्ण हो। तब श्री हित ध्रुव दास जी के चित्त की वाणियां प्रकट हुई, शब्द प्रकट हुए, और उन वाणियों को हमारे हित संप्रदाय के सब वैष्णव जन गाते हैं। सहज स्वभाव पढ़्यो नवल किशोरी जो को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। न कहूँ नरेश कहीं, भूले हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जी के प्राण प्राणी, ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जू के प्राण प्यारी। हमारी प्रिया जी को कैसे स्वभाव है? मूल बात हम ये कहना चाहते हैं कि आज वृंदावन में भीड़ तो बहुत हो गई है, पर वृंदावन की आवश्यकता कोई नहीं जानता, या वृंदावन की रहनी को कोई नहीं पहचान रहा है। सब गाते हैं बैठी रहूं कुंजन के कोने पर, कौन बैठा दिखा है कुंजों के कोने में? कोई भी नहीं। कौन बैठा दिखा है वृक्षों के नीचे? कोई भी नहीं। इसलिए हमने पंचायतन बताए, वृंदावन में आओ तो 5 लोगों को प्रणाम करो, श्री यमुना जी,
वृंदावन की रजरानी, वृंदावन के वृक्षवल्लरी, वृंदावन के ब्रजवासी और श्री गोपेश्वर महादेव, इन पांचों को वंदन करो, तब ये पांचों कृपा करके वृंदावन की रहनी सिखाएंगे इनकी कृपा से। तो वृक्षों को प्रणाम करो। हमारी प्रिया जी कितनी भोली। जगन्नाथ भट्ट नाम के एक व्यक्ति थे, उनकी पत्नी का नाम था किशोरी। क्या नाम था? किशोरी। व्रजमंडल में रहने लगे थे तो बाहर के, किसी कारणवश उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब तो मथुरा से निकले रोते रोते, और रोते रोते रोते, हे किशोरी कहाँ हो, हे मेरी किशोरी तुम कहाँ चली गई, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा, हे मेरी किशोरी तुम कहाँ हो। और बस रोते 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 जैसे ही घेवर वन बरसाने पहुंचे तो श्री प्रिया प्रियतम दोनों लीला कर रहे थे, और लीला करते करते अचानक से किशोरी जी रुक गई। श्याम सुंदर, ये मुझको कौन पुकार रहा है? ये मेरो नाम ले ले करके इतने आर्त भाव से कौन रो रहा है? ये इतनी पीड़ा में, इतनी वेदना में कौन रुदन कर रहा है? ठाकुर जी बोले, अरे प्रियाजू, अरे श्यामाजू, ये आपकी याद में नाय रो रहा है। ये एक व्यक्ति है, बाकी घरवारी चली गई है, वाको नाम किशोरी है, वाके काजे रो रहा है। श्री प्रिया जी इतनी भावुक हो गई, बोले कि वो भले ही अपने घरवारी के काजे रो रहा हो, पर किशोरी मूल नाम तो मेरो ही है, मूल नाम तो मेरो ही है। और वो जा भाव से रो रहा है, जा वेदना से रो रहा है, मुंह से देखो नहीं जा रहा हो, मुंह से सुनो नहीं जा रहा है। किशोरी जी कह रहे हैं, याकू कृपा करनी है, याकू दर्शन देना है। सोचिए, इतनी भोली कोई है, अपनी पत्नी के नाम लेकर के रो रहा है। किशोरी जी प्रकट हो गई सामने, और प्रकट होकर के वहां पर कृपा कर दी। कृपा करके वहां को अपनो स्नेह प्रदान कियो, प्रेम प्रदान कियो। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। ऐसी कृपा, वो कृपा प्राप्त कैसे होती है? ये वृक्ष ही कृपा करके किशोरी जी से मिलवाएंगे, ये यमुना जी ही कृपा करके किशोरी जी से मिलाएंगी, यहां की रजरानी ही कृपा करती है, ये गोपेश्वर महादेव ही कृपा करते हैं। ये प्रवचन उन लोगों के लिए नहीं है जो वृंदावन केवल घूमने आए हैं। वृंदावन घूमने की स्थली बन चुका है। ये उन लोगों के लिए है जो वास्तव में प्रिया प्रियतम का अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए ये बात है। रिझाओ, मनाओ। ऐसे पुरुषोत्तम मास में हम आप सब लोग वृंदावन में विराजे, प्रयास करेंगे अपने 7 दिन के क्रम में किशोरी जी को रिझावें, मनावें, और उनकी थोड़ी कृपा की कोर हम पे हो जाए, ऐसी प्रार्थना करेंगे। आज कथा का प्रथम दिवस, महात्मा से कथा प्रारंभ करते हैं। बीच बीच में व्रज की लीला, व्रज के भावों का स्मरण करते रहेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेत अपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः
तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। बिल्कुल सावधानी से सब लोग सुनो। ठाकुर जी का सत्य स्वरूप क्या है? जो ग्रंथ हम लोग श्रवण कर रहे हैं, भागवत जी, भगवान का सत्य स्वरूप है। भागवत जी का आश्रय लोगे, भगवत गीता का आश्रय लोगे, रामचरितमानस का आश्रय लोगे, महाभारत का आश्रय लोगे, आदि आदि ग्रंथों का आश्रय लेने से क्या होगा? ठाकुर जी के रूप का पता चलता है। इसलिए ये सत्य स्वरूप है। सत्य, चैतन्य और आनंद, इन तीनों रूपों में कौन कौन घटित होता है? ध्यान से सुनो। ग्रंथ भगवान का सत्य स्वरूप है, जिससे भगवान के सत्यात्मकम का बोध होता है। हमारे घर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं, लड्डू गोपाल हैं, चाहे गिरधर लाल हैं, चाहे प्रतिमा के रूप में विराजमान हैं, चाहे चित्रपट के रूप में विराजमान हैं, ये कौन है? ये चैतन्य रूप हैं भगवान के। और चैतन्य रूप में एक रूप और कह सकते हैं, हरिजन। हरि के जो जन हैं, हरि के जो भक्त हैं, वे भी चैतन्य रूप हैं भगवान के। भैया पीछे हल्ला मत करो, शांति से सब लोग विराजे रहो। सब लोग बैठ जाओ, बिल्कुल हल्ला नहीं, चुपचाप। कोई आवे जावे उसको आने जाने दो। तो क्या बता रहा था मैं? भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। तो भगवान का सत्य स्वरूप क्या है? जो ग्रंथ स्वरूप है, ये भगवान का सत्य स्वरूप है। बिना ग्रंथ अवलोकन किए अब कोई व्यक्ति यदि भजन करता है लेकिन ना तो ग्रंथ पढ़ता है ना सुनता है, उसको भगवान के कभी अधिक रूप, अनेक रूपों का अनुभव नहीं हो पाएगा। केवल भजन में लगे हैं, साधन में लगे हैं, केवल और केवल नाम जप में लगे हैं, लेकिन कभी सत्संग नहीं करेंगे, कभी सदग्रंथों का अवलोकन नहीं करेंगे, तो भगवान की विविध विविध लीला और रूपों का अनुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए ये ग्रंथ क्या है? भगवान का सत्य स्वरूप है। इनका अवलोकन करना आवश्यक है। पीछे जाकर के देखो भैया क्या दिक्कत है। वो हमको दिक्कत पता है कि पहले आके आगे बैठ गए, अब वापस जा रहे हैं तो कोई जाने नहीं दे रहा है। आ रहे हैं, अभी रुको, आ रहे हैं। हमारे साथ बड़ी दिक्कत है, क्या करें? कितना बड़ा पंडाल या कितनी बड़ी जगह पर कथा करें जहां सब आ जाएं। आगरा में कथा करी, वहां पर इतनी भीड़, यहां हुई, यहां पे भी ऐसा। अब सबको बैठाने की व्यवस्था कैसे बने? आएंगे तो सब लोग। अभी तो परसों से लाल जी के उत्सव हो रहे हैं, हमको तो उसका डर और लग रहा है, वहां क्या होगा। हमने बढ़िया व्यवस्था हमने सोच रखी है कि हम वहां बैठने की व्यवस्था नहीं रखेंगे, बैरिकेडिंग कराएंगे, दर्शन करो निकलते चलो। जैसे मंदिरों में रहता है ना, आओ दर्शन करो जाओ। वहां बैठने की कोई व्यवस्था नहीं रखेंगे, नीचे उतरो दर्शन करते हुए जाओ। लाल जी के उत्सव चलते रहेंगे तो ही व्यवस्था बन पाएगी, नहीं तो बैठवाने की कर दी तो हमारा हॉल तो इससे भी आधा है, वहां क्या होगा। इसलिए कथा में श्रोताओं को भी विचार करना चाहिए कि हमारा उपद्रव महाराज जी को परेशान नहीं करे, अन्य श्रोताओं को परेशान नहीं करे, नहीं तो हम पूतना बन जाएंगे। कौन बन जाएंगे? पूतना ने क्या किया था? उत्सव में आके उपद्रव ही तो किया था। लाल जी का जन्मोत्सव चल रहा था, उसमें आकर के हल्ला करने लगे, उपद्रव करने लगे। तो इसलिए जो बैठ गए हैं अब वो जाए नहीं, और जो जा रहे हैं उनको तुरंत जाने दो, बाकी सब लोग बैठे रहो। तो भगवान का सत्य स्वरूप क्या है? सारे ग्रंथ ये भगवान के सत्य स्वरूप है। भगवान का चैतन्य रूप क्या है? जितने भी हरिजन हैं
चाहे वो संत हैं, चाहे वो भक्त हैं, चाहे वो वैष्णव हैं, जिसके भी माथे पर तिलक विराजमान है, कंठ में कंठी विराजमान है, धाम निवासी हैं, गुरु आश्रय में रहते हैं, ऐसे हरिजन कौन है? ये भगवान के चैतन्य रूप हैं, उनको भी हरि रूप ही मानना चाहिए। उनको भी हरि स्वरूप ही मानना चाहिए। जैसे आप राजस्थान में हो और कोई वृंदावन से आ जाए तो यही मानना चाहिए कि ठाकुर जी के स्वरूप में आए। कोई लाली आ जाए तो अरे किशोरी जी आई हैं। ठाकुर जी किशोरी जी नहीं मान सकते तो उनके सखा के रूप में मानो, ठाकुर जी के कोई सखा आए हैं, ये किशोरी जी की कोई सहचरी आई हैं, कोई सखी आई हैं। अब आप लोग नाथ द्वारा से आए हैं तो नाथ द्वारा के भाव से हमारे लिए तो यही है कि या तो अष्ट सखाओं के रूप में आए हैं, या फिर हमारे श्री जी बाबा जिसके चित्त में अनन्य प्रेम है उसके रूप में श्री जी बाबा ही आए हैं, नवनीत प्रियालाल जी ही आए हैं, वृंदावन आए हैं। इसलिए हमने आते ही सबसे पहले स्वागत किया कि आप सबका स्वागत है। क्यों? आप सब उस धाम से आए हैं, तो धाम के जो धामी ठाकुर हैं वो धामियों के चित्त में बैठ के आते हैं। तो ये भगवान का चैतन्य रूप है। चैतन्य किसको कहते हैं? जो जड़ नहीं है, चलते फिरते उठते बैठते स्वरूप को चैतन्य कहते हैं। धाम निवासी भगवान के चैतन्य स्वरूप हैं। हमारे श्री हरिराम व्यास जी हुए वृंदावन में, उनकी दृष्टि तो इतनी अद्भुत थी कि वो व्यक्ति को देखते और उसके गुण के अनुसार भगवान का रूप मान लेते। कोई बहुत क्रोधी दिखता तो उसको प्रणाम करते, जय हो आपके चित्त में परशुराम जी बैठे हैं, परशुराम भगवान बैठे। कोई बहुत सौम्य दिखाई देता, कम बोलने वाला, जय हो राघव जी चटक मटक विराज रहे हो भीतर, ऐसे प्रणाम करते। कोई बहुत क्या कहते हैं ऊधमी, कभी इधर कूदे कभी उधर जावे, कभी किसी को छेड़े कभी किसी को छेड़े, तो हरिराम व्यास जी उसको प्रणाम करते, बाल कृष्ण प्रभु आपकी जय हो, इतना ऊधम कर रहे हो, एक जगह टिक के नहीं बैठ रहे हो। कई लोग होते हैं उनकी हाइट नहीं बढ़ती, छोटे ही रह जाते हैं, उनको कहते जय हो वामन भगवान, नेक्से से हो आपको प्रणाम करें। कोई बहुत ज्यादा कसरत वगैरह करके अपने शरीर वरीर को फुला लेता है, लंबा चौड़ा तगड़ा हो जाता है, ओहो नृसिंह आ रहे हैं, जय हो। रूप गुण के अनुसार हर व्यक्ति में भगवत दर्शन करते थे। कौन? श्री हरिराम व्यास जी महाराज। क्यों? बोले सब चैतन्य स्वरूप हैं भगवान के। मानव का इतना अस्तित्व नहीं कि वो खड़ा हो सके, वो चल सके, वो बोल सके, वो बैठ सके। ये तो ठाकुर जी हैं इसके अंदर, जो इसके अंदर बैठ करके बुलवा रहे हैं, चला रहे हैं, बैठा रहे हैं, सब क्रिया करा रहे हैं। तो हरि जन हरि भक्त ये भगवान के चैतन्य रूप है। और तीसरा है आनंद। भगवान का आनंद रूप क्या है? ठाकुर जी का धाम आनंद रूप है। जैसे वृंदावन आनंद रूप है, बरसाना आनंद रूप है, श्री गोवर्धन आनंद रूप है, नाथ द्वारा आनंद रूप है, श्री जगन्नाथपुरी आनंद रूप है, द्वारिका धाम आनंद रूप है, श्री बद्रीनाथ आनंद रूप है। सुख स्वरूप नहीं है, आनंद स्वरूप है। सुख स्वरूप और आनंद स्वरूप में भी अंतर होता है। सुख स्वरूप वो जहां पर व्यवस्थाओं से प्रसन्नता मिलती हो, और आनंद स्वरूप वो जहां पर बिना व्यवस्था के भी प्रसन्न रहते हो। वृंदावन में अगर कोई बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं देख करके खुश रहना चाहता है तो भैया चले जाए यहां से। यहां व्यवस्थाएं नहीं, यहां तो ऐसे धक्का मुक्का चलता है, ऐसे ही रेला के रेला चलते हैं। अभी आप लोग अगर गिरिराज जी चले गए, आज हमको जाना है गोवर्धन शाम को, अगर अभी आप लोग गिरिराज जी चले गए तो बिना परिश्रम के परिक्रमा लग जाएगी। क्यों? इतनी भीड़ चल रही होगी, सब धक्का दे दे के परिक्रमा लगवा देंगे। तो यहां पे व्यवस्था नहीं चाहिए होती, यहां तो बिन व्यवस्था के काम हो जाता है। हरिद्वार आदि बड़े बड़े तीर्थों में जाकर के साधन करना पड़ता है, पर वृंदावन के लिए कहते हैं यहां पड़े रहो, पड़े रहना भी साधन है। यहां पर सो जाओ तान दुपट्टा,
तो भी भजन हो रहा है। कुछ मत करो। अब इन सब बातों से ही कई लोग जो है वृंदावन में आके भर गए हैं, कुछ नहीं करते। बोले महाराज जी कहते कुछ मत करो, पड़े रहो। लेकिन वृंदावन के अनुकूल तो बनिए। हमें ऐसा लगता है कि वृंदावन आना ब्रजवास नहीं है, वृंदावन के अनुकूल बनकर के रहना ब्रजवास है। स्कूल आने मात्र से विद्यार्थी कहला जाएगा, लेकिन टॉपर नहीं कहलाता। टॉपर तो तब कहलाया जाएगा जब अनुकूल विद्या को ग्रहण करके और एग्जामिनेशन अच्छे से करे, तब टॉपर कहलाएगा। नहीं तो विद्यार्थी तो बहुत हैं। अरे भैया फोगला आश्रम को कहा करें, अब चौड़ो कर दें, लंबो कर दें, कहां करें, कहां ले जाएं। कल से एक नियम बना देते हैं कि 10 बजे तक जितने लोग आ गए तो अच्छा, उसके बाद किवाड़ बंद कर देंगे। अब सुनो, अब दूसरी बात तो सुनो। कल क्या होगा वो सुन लो। सुबह 4 बजे से ही लाइन लग जाएगी। कल एक काम करते हैं, बाहर भी थोड़ी स्क्रीन वगैरह वैसे लग रही होगी कि नहीं पता नहीं मुझे। बाहर लग रही है? बाहर लग रही है? हाँ, तो बाहर भी कूलर वूलर लगवा के बढ़िया व्यवस्था कर देंगे। जो लेट आवे या संख्या यहां पर ना बचे तो फिर बाहर बैठ जाएं सब लोग। हैं? वहां पे भी फुल है। चलो कल जमुना जी में कथा करेंगे, वहीं कूद कूद के सुनिए। जमुना जी बढ़िया गहरी है, एक के ऊपर 10-5 लोग बैठ जाना। चलो अच्छा है ये भी, लेकिन उपद्रव मत करो। खूब भीड़ करो, लेकिन इतने ये हल्ला गुल्ला नहीं। और हल्ला गुल्ला पता किससे होता है? जो आगे बैठ गए, अब उठ के जाते हैं तो उनको जगह नहीं मिल रही बाहर निकलने की, तो हल्ला होता है। बस ये हल्ला नहीं, जो बैठ गए वो बैठे रहो, और जिनको बाहर जाना ही है वो फिर बाहर ही बैठो, बीच से नहीं जाना है। तो भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। भगवान का सत्य स्वरूप क्या है? ये सारे ग्रंथ ये भगवान के सत्य रूप हैं, इनका आश्रय लिया कीजिए। एक ग्रंथ को अपने जीवन में उतार लीजिए बंधु। कम से कम मृत्यु आने से पहले पहले कोई एक सदग्रंथ ऐसा हो जो आद्योपांत आपने पढ़ा है, और केवल पढ़ा नहीं है, तत्श्रवण प्रपठन विचारण परो। उसको किसी गुरुजनों से सुना भी है, पढ़ा भी, और उस पर मनन चिंतन भी किया है। कम से कम एक ग्रंथ तो ऐसा रखिए। भगवद अनुभव कराते हैं ये सब ग्रंथ, ये सत्य स्वरूप हैं। चैतन्य अपने नेत्रों के आगे दिखने वाले समस्त वैष्णव भक्त वृंदों को नंद नंदन के प्यारे आए मेरे, नंद नंदन के प्यारे। कोई भी वैष्णव दिखाई देता है, कोई भी रसिक दिखाई देता है, कोई भी धाम निवासी दिखाई देता है, या तो नंद नंदन रूप मानो या नंद नंदन के प्रिय रूप मानो और उनको प्रणाम करो। वो चैतन्य रूप है भगवान के। और तीसरा, भगवान का धाम ये आनंद रूप है। अब हम नाथ द्वारा जाते हैं, कितना आनंद आता है वहां पर। सुबह ही सुबह हल्ला होता, वैष्णवों अब श्री जी के दर्शन खुल गए हैं, चलो सब लोग आते हैं फिर दर्शन करते हैं। जल्दी जल्दी दौड़ भाग। वो आरती के समय तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसी दौड़ करके माताएं आती हैं भीतर, आकर के ठाकुर जी के, श्री जी के मधुर दर्शन करते हैं। तो धाम क्या है? आनंद रूप है। गिरिराज जी आनंद रूप हैं, जगन्नाथपुरी महाप्रसाद आनंद रूप है, श्री द्वारिका धाम आनंद रूप है। सच्चिदानंद रूपा, ये 3 भगवान के रूप हैं। ग्रंथ, हरिजन और हरिधाम, इन तीनों को जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। इन तीनों का आश्रय समय समय पर लेने का प्रयास कीजिए। यही भगवान के 3 रूप है, सच्चिदानंद रूपाय। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन, विश्व का संहार करने वाले
तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का नाश करने वाले श्री कृष्णाय वयम नमः। एक बात याद रखिए, कृष्ण भक्त, श्री जी का भक्त, वृंदावन का भक्त यदि संसारी विषय के वजह से रो रहा है तो उसको कृष्ण भक्ति छोड़ देनी चाहिए। कृष्ण प्रेमी कभी संसारी विषय के लिए नहीं रोता है। कृष्ण प्रेमी केवल उनके विरह में रोता है, उनकी याद में रोता है, उनकी स्मृति में रोता है। वो संसार के किसी विषाद के कारण, संसार की कोई दिक्कत के कारण, संसार में होने वाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या फिर पारिवारिक कष्टों के कारण कभी नहीं रोता है। क्यों? तापत्रय विनाशाय, ये श्री कृष्ण का गुण है कि उनकी शरण में आने वाले को फिर संसार के ताप सताते नहीं। सताते तो हैं लेकिन वो उनसे परेशान नहीं होता, वो उनसे पीड़ित नहीं होता। उसकी पीड़ा का कारण केवल श्री कृष्ण न मिले ये रहता है और कुछ नहीं। घर में कोई दिक्कत हो गई, कोई बात नहीं। पैसे कम हो गए, कोई बात नहीं। शारीरिक पीड़ा हो गई, कोई बात नहीं। अरे कहां तक है, कोई छोड़ के चला गया, कोई बात नहीं, इनका भगवत नाम गमन हुआ है। इस प्रकार से अपनी समस्त व्यवस्थाओं को स्वीकार करता है। लेकिन रुदन के लिए जब बात आती है तो रुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। रोना केवल, रुदन केवल, विरह केवल, विषाद केवल कृष्ण विरह में हो और किसी काम के लिए नहीं। अगर कोई कृष्ण कृष्ण भजता है, गले में कंठी पहनता है, सिर पर उर्धपुंड लगाता है और रो रहा है, और कारण पूछा गया क्यों रो रहे हैं, कारण क्या बताया? हमारा बेटा हमारी बात नहीं सुनता इसलिए रो रहे हैं, हमारा धंधा अच्छा नहीं चल रहा है इसलिए रो रहे हैं, हमारे परिवार में ये पीड़ा है इसलिए रो रहे हैं। वो कृष्ण भक्त नहीं हो सकता। या फिर ऐसा कह लें, उसने भक्ति की पर ठाकुर जी ने उसको स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का गुण है तापत्रय विनाशाय। वो संसार के तापों को नाश करते हैं। तापों का नाश करने का मतलब क्या है? ताप तो जीवन में आएगा लेकिन आप विचलित नहीं होगे। मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने खाए करिसु।